हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की एक जनरल इंट्रोडक्शन देखी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखें, वो हमारा बेस क्लियर करेगी। फिर इस वीडियो को देखें तो आपका बेस वो पॉलिश हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ टीपीए को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो दो ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हुए हैं जो कि बड़े ईजी हैं और आपको समझ आसानी से आ जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डेफिनेट, क्लियर एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमंग द लिविंग पर्सन। तो जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का, वो क्या ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के लिए एक डेफिनेट, क्लियर एंड यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करना जो रेगुलेट कर सके इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को अमंग द लिविंग पर्सन। मैंने आपको पहले बताया कि 1872 में हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें। 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से डील करता था, कॉन्ट्रैक्ट से डील करता था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता था, पार्टनरशिप से डील करता था। पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र अमंग लिविंग पर्सन, जो दो जीवित पर्सन है उनके बीच इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से डील नहीं करता था। तो जब वो डील नहीं करता था तो उस टाइम पर हम 1872 से लेकर 1882 के बीच 10 साल क्या करते थे, जो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉन्शियस, इक्विटी एंड जस्टिस। पर बाद में एक नीड महसूस हुई कि यार इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए भी हमारे पास एक डेफिनेट लॉ होना चाहिए, एक क्लियर लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म, जो सभी के ऊपर एक जैसा एप्लीकेबल हो, वैसा लॉ होना चाहिए जिसको देखकर जजेस डिसीजन दे सकें। तो इसीलिए 1882 में ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमंग लिविंग पर्सन के रिगार्डिंग को रेगुलेट करने के लिए लॉज को डेफिनेट, क्लियर और प्रिसाइज और यूनिफॉर्म लॉ को बनाना। तो ये इसका पहला पर्पस है। दूसरा है टू कंप्लीट द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्ट 1872 में बना था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का था ये कंप्लीट नहीं था, क्योंकि ये डील करता था जनरल प्रोविज़न के साथ, ये डील करता था स्पेशल प्रोविज़न के साथ, ये डील करता था सेल ऑफ गुड्स के साथ, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के साथ। बाद में इन प्रोविजंस को हटा के फिर सोगा आ गया था, आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है। 1930 में जो सेक्शन 76 से लेकर 123 तक के सेक्शन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 123 तक के सेक्शन, उनको बाद में रिपील कर दिया था, हटा दिया था, और हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आ गया था। और साथ में लास्ट है पार्टनरशिप एक्ट, जो कि प्रोविजंस डील करते 238 से लेकर 266 तक, इनको भी बाद में ख़त्म करके पार्टनरशिप एक्ट आ गया था। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था वो बाकी चीज़ों से डील करता था, लेकिन बच्चों वो ध्यान से देखो आप, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से डील नहीं करता था, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमंग लिविंग पर्सन से डील नहीं करता था। तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882 बनाया गया। तो टीपीए ने क्या किया, इसने जो कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट कर दिया, उसको कंप्लीट फुल कर दिया उसको। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम स्कोप को देख लेते हैं तो हमारी लेक्चर खत्म हो जाएगा। बच्चों, आपसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लो विद ट्विंस जो है प्लेटफॉर्म, वो आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो पेड भी देता है, जिसमें आपको पूरा लेक्चर 5 या 6 घंटे में कवर होता है। रिवीजन सेशन अगर आप लेना चाहते हो, और अगर आप रेगुलर लेक्चर लेना चाहते हो जिसमें 16-17 घंटे का पूरा सब्जेक्ट कवर होता है, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आप हमसे पेड लेक्चर लेना चाहते हो, चाहे वो IPC का हो, चाहे वो एविडेंस लॉ का हो, चाहे वो हमारे पास फैमिली लॉ, हिंदू लॉ का हो, या हमारे पास मुस्लिम लॉ का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई भी लेक्चर हो, आप हमसे एक बार व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल होगा जो आप चाहते हैं तो हम आपको देंगे। हाँ, वो पेड होगा लेकिन जेन्युइन कॉस्ट रहेगी और आपको पेपर करते मज़ा आएगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। फिर आप चाहे LLB, BLLB, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9816492276, 9816634276। आप इन पे हमें कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। बच्चों, जो हमारे
फ्री लेक्चर्स हैं जो हम आपको फ्री में देते हैं। अगर आपको हमारे फ्री लेक्चर हेल्पफुल रहते हैं, आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमें हेल्प हो रही है, तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारे कंट्रीब्यूशन के लिए आप हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर ये वाला 9816634276 इस पे जीपे भी है, इस पे फ़ोनपे भी है, इस पे पेटीएम भी है। आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, स्कोप को देख लेते हैं। तो गाइज़ अब अगर मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की स्कोप की बात करूं तो दोस्तों इसकी स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत ही नैरो स्कोप है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। क्यों लिमिटेड स्कोप है वो कुछ पॉइंट्स में नीचे लिखे हुए हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। ये जो टीपीए है ये हर प्रकार के ट्रांसफ़र से डील नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि टीपीए केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से डील करता है। बेसिकली टीपीए जो है वो लिविंग पर्सन के बीच जो ट्रांसफ़र होता है उसी से डील करता है, डेड पर्सन या ऑपरेशन ऑफ लॉ को डील नहीं करता। तो इसी कारण इन कुछ कारण है जो नीचे लिखे हुए हैं, टीपीए की स्कोप काफ़ी लिमिटेड मानी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉट एग्जॉस्टिव। स्कोप में लिखोगे, आप लिखोगे स्कोप में टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव। टीपीए एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट। टीपीए जो है वो कंप्लीट नहीं है, अर्थात ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो हर प्रकार के ट्रांसफ़र से डील नहीं करता। मैंने आपको बताया था पिछली बार में, पिछले लेक्चर में, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है, ये जो एक्ट है ये डील करता है ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन। ये ट्रांसफ़र अमंग लिविंग एंड डेड पर्सन से डील नहीं करता। मतलब बच्चों ये विल की केस के साथ डील नहीं करता, वसीयत की केस के साथ डील नहीं करता। वहीं पर ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए जो ट्रांसफ़र होती है उससे भी डील नहीं करता। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब जो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन का केस चला है कोर्ट में और कोर्ट ने बोला इसकी प्रॉपर्टी को बेच दो और जो भी पैसा आता है वो इसको दे दो। तो जब प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कोर्ट करता है, कोर्ट जब ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी, ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो ये भी टीपीए के अंडर रेगुलेट नहीं होता। टीपीए की स्कोप बहुत लिमिटेड है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। पहला पॉइंट आपने लिखना है। अब दूसरा पॉइंट, ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्सक्लूडेड। जो ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है कि लॉ के जरिए खुद ही ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें हमारा सक्सेशन भी आ जाता है, इसमें हमारा विल भी आ जाता है, इसमें हमारा जैसे कोर्ट ऑर्डर होते हैं, जो कोर्ट ऑर्डर करता है प्रॉपर्टी अटैच करने का, वो भी आ जाता है। तो ये भी टीपीए के अंडर नहीं आता, इसलिए टीपीए की स्कोप लिमिटेड बोली गई है। तीसरा पॉइंट है मेनली ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से मेनली डील करता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करता। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 5 से लेकर 37 तक, जैसे प्रोविज़न ऑफ एक्सचेंज, प्रोविज़न ऑफ गिफ्ट, कुछ प्रोविज़न है जो मूवेबल इमूवेबल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में देखा जाए तो टीपीए बना था बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है इसलिए इसकी स्कोप कैसी है, लिमिटेड है। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी से हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है, तो इसलिए भी इसकी स्कोप लिमिटेड बोली गई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा टीपी की स्कोप लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? ये एग्जॉस्टिव नेचर का एक्ट नहीं है, सारे ट्रांसफ़र से डील नहीं करता, ये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के ट्रांसफ़र से डील नहीं करता, ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात करता है। आगे आता है मुस्लिम लॉ। ये जो टीपीए है ये मुस्लिम लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। जो हमारे मुस्लिम्स हैं, ट्रांसफ़र अमंग द मुस्लिम्स जो होती है वो टीपीए के अंडर रेगुलेट नहीं होते। मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ है ट्रांसफ़र को, प्रॉपर्टी को डील करने के लिए, और वही लॉ एप्लीकेबल होते हैं। ये टीपीए मुस्लिम लॉ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। हमारा जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 129 है ये साफ साफ बोल देता है कि गिफ्ट के प्रोविज़न मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। हमारा जो सेक्शन 2 है वो बोल देता है कि टीपीए मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये भी बताता है कि इसकी स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि सभी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। और लास्ट आता है टेरिटोरियल लिमिटेशंस। टेरिटोरियल लिमिटेशंस का मतलब है कि टीपीए जो एक्ट बना हुआ है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल एकदम से नहीं हुआ था। ये कुछ एक प्रांतों में पहले एप्लीकेबल हुआ था, कुछ एक टेरिटरीज़ में, बाद में फिर इसको और टेरिटरीज़ में एप्लीकेबल किया गया। अभी भी स्टिल ये पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होता। पंजाब में अभी भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, गुड कॉन्शियस और
और जस्टिस के आधार पर ट्रांसफ़र को रेगुलेट किया जाता है। पंजाब में अभी भी ये रेगुलर नहीं है, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इन्हीं कारणों की वजह से बच्चों इसकी स्कोप को बड़ा लिमिटेड बोला गया है। तो TPA having the very limited scope because it is not a complete code of the transfer of property, because it deals only with the immovable property. It is not exhaustive. It does not include the transfer by the operation of law. It does not applicable on the Muslim law. It is having the territorial limitations also. It is not applicable in the Punjab also. तो बच्चों ये हमारे स्कोप को लेकर पूरा हमारा आज लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। तो बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। बिना लाइक किए ना जाएँ। आप वीडियोज़ देखते हैं लाइक नहीं करते, आप वीडियोज़ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी या लॉ के रिगार्डिंग MMU है, CU है, PU है, KU है, HPU है, CCSU है, MSU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पटियाला यूनिवर्सिटी है, पंजाब कोई भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, या और कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपको ये सारे लेक्चर हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप हमारे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट पर A to Z पूरे लेक्चर चाहते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के लेक्चर्स हैं। एक तो हमारे पास 16 घंटे के लेक्चर्स हैं, 16 आवर्स, जो कि कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है TPA की। ये आप लेक्चर हमसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर चाहिए लिमिटेड केवल 7-8 घंटे के, तो 7-8 घंटे का हमारे पास सेशन भी पड़ा हुआ है, ये भी पेड है, आप ये भी हमसे ले सकते हैं। आपको अगर रेगुलर लेक्चर चाहिए तो या रिवीजन लेक्चर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 9816492276। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 9816634276 इस पे भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लेक्चर की डिमांड कर सकते हैं, अपना सिलेबस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हम आपको बता देंगे कि सिलेबस बेस्ट तो होगा। ऑब्वियसली TPA ही है, चाहे वो PU में पढ़ो, चाहे वो CU में पढ़ो, चाहे वो HPU में पढ़ो, चाहे वो CCSU में पढ़ो, चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट ही है ना, तो आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी अपनी फैमिलीज़ हैं, हमारी भी अपनी कुछ नीड्स हैं, तो हमें वो पेड करने पड़े। तो आप परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट काफ़ी जेन्युइन है, कोई बड़ी हाई कॉस्ट नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते। आप चाहे मतलब अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप उन लेक्चर्स को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप इन पे कांटेक्ट करके हमसे लेक्चर ले सकते हैं। बच्चों जल्दी ही हमारी एक एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी लॉ विद ट्विंस के नाम से। तो इस एप्लीकेशन में आपको हमारे लेक्चर्स नोट्स सारे मिल जाएंगे, पेड भी और फ्री भी। और साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी में लॉ विद ट्विंस के नाम से आप सर्च करें, वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।